तोते उड़ गए इनके। एक्सिको वालों की बात ही नहीं मानी इन्होंने कि भाई इतने में भी कोई बुकिंग हो सकती है। तो कोई नहीं, दूसरी जगह देखते हैं। खूब चाय ला 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 सितुई। अभी चिंगम खा के थूक ही रहा था इनका जो अंदर का टीटी है। तो ये सारी चीज़ें ये लोग भी करते हैं जो अपन लोग करते हैं। आप जो कुछ बोल रहे हो मेरे को समझ में आ रहा है मैं कि वाह दैट्स अ ग्रेट ब्रो। बाहुबली आई लाइक द मूवी। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आप लोगों को पता है दोस्तों मैं निकला हूँ वर्ल्ड टूर के ऊपर और राइट नाउ मैं एक्सप्लोर कर रहा था लॉन्ग प्रबांग। लास्ट वीडियोज़ में मैंने बताया था, लेकिन शाम को दोस्तों बारिश वगैरह आ गई थी तो नाइट लाइफ एक्सप्लोर नहीं कर पाया था। अब दोस्तों मैं यहाँ से निकल रहा हूँ वैन विंग। हाँ जी दोस्तों, वही वैन विंग जहाँ का ब्लू लगून बहुत ज़्यादा फेमस है। वो यहाँ से निकल रहे हैं और वहाँ जाके वो एक्सप्लोर करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं चेकआउट कर रहा हूँ मेरे हॉस्टल के अंदर। एक दिन के लिए मैंने इसको बुक किया था। और बात करूँ यहाँ के किराए की तो 277 रुपये मेरे को इंडियन करेंसी में पड़ा था। 65,000 रुपये लाओ कीप में पड़ा था। चलते हैं दोस्तों, अब तक की सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। आपके भाई को बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलते हैं दोस्तों, पकड़ते हैं यहाँ की लोकल ट्रेन और निकलते हैं वैन विंग के लिए। चाइनीज़ दोस्त बने मेरे, हेलो नी हाओ। ये हाओ बहुत अच्छे दोस्त बने और ये मेरे साथ में फ़ोटो खिंचा रहे हैं। मेरे हॉस्टल के अंदर थे, ये कुछ इस टाइप का मेरा रूम और ये भी मेरा दोस्त बन चुका है। हेलो नी हाओ नी हाओ। यू कम, आप भी फ़ोटो खिंचाओ। यस या ओके। वेलकम टू चाइना। वेलकम। या इसका मतलब दोस्तों वही होता है जो ना मैडम ने बोला था कि वेलकम टू चाइना। जब भी चाइना में आऊँगा तो ये लोग मेरे को होस्ट करेंगे और ऐसा इन्होंने बोला है क्योंकि अपनी नेक्स्ट कंट्री मतलब वियतनाम वगैरह के बाद में चाइना ही चलेंगे अपन। तो थैंक यू सो मच। सैसे रेडी हो लिए हैं और निकल रहे हैं अपनी मंजिल के लिए। वैसे आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे लाओस के अंदर जो सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन है ना वो ट्रेन ही है। आप ये मान क्या लो हो ही है ही, क्योंकि कारण ये है कि आप जो लोकल टूरिस्ट वाली जो ट्रेन मतलब गाड़ी करोगे तो ये थोड़ी सी महंगी ज़्यादा पड़ेगी। और टुक टुक भी मुँह मांगी रेट मांगते हैं। तो हो सके जितना क्या नाम है लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ वगैरह करने की कोशिश करो। ट्रेन हो सके जितना आप यूज़ करो। तो जैसे हम लोग वहाँ से आए थे तो सीधा अपनी यहाँ पे अपन लॉन्ग प्रबांग आ गए थे, मतलब लैंड बॉर्डर से आए थे ना। तो लॉन्ग प्रबांग आ गए 150 किलोमीटर के शायद उन्होंने 3.5 लाख रुपए के लगभग लिए थे, जो कि इंडियन करेंसी में 1200-1300 रुपये के लगभग हो जाते हैं। 1200 रुपये हो जाते हैं, मतलब 1400 रुपये के लगभग पड़ गए थे वो हमारे को दोस्तों। तो और वहाँ से जब ट्रेन ली हमने तो वही 150 किलोमीटर हम लोग 600 रुपये में पहुँच गए थे। तो मैं यही बोलूँगा आप लोगों को कि ट्रेन वगैरह लो। अभी चलते हैं वैन विंग। यहाँ से 150 किलोमीटर के लगभग नहीं 180 किलोमीटर के लगभग है। और यहाँ से लॉन्ग प्रबांग ट्रेन स्टेशन 12-13 किलोमीटर के लगभग है। तो पहले वहाँ चलने के लिए हो सके तो टुक टुक वगैरह तो महंगे पड़ते हैं। जो एक मिनी बस टाइप की एक चलती है जिसमें एसी चलता रहता है, तो 40,000 रुपये लेते हैं वो, या 30,000 रुपये लेते हैं। नेगोशिएशन उनसे नहीं हो सकता, टुक टुक वालों से होता है सिर्फ। वहाँ चल के करवाते हैं नेगोशिएशन जो भी है। पहुँचते हैं तो मेन रोड पे आते ही आपको ये जो पीछे खड़े हुए टुक टुक वाले दिख जाएंगे। ये मुंह मांगी रकम मांगते हैं, तो इन पे कभी भी आपको बैठ के नहीं जाना। आप जब भी इनके साथ में फ़ायदे में हो जब आप ग्रुप के अंदर हो, मतलब 10-5 जनों का आपका ग्रुप है कि वो टुक टुक को कवर कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तभी क्या नाम है आप इनके अंदर बैठो। और अगर आप मेरी तरह सोलो ट्रैवलर हो या फिर अगर 2 जने हो तो फिर इनके अंदर थोड़ा महंगा पड़ जाता है। इससे बढ़िया है कि आप लोकल बस वगैरह देखने की कोशिश करो। अभी मैं चलता हूँ वहीं मेन रोड पे जहाँ मेरे को बस छोड़ी थी, वहाँ चल के देन आपको बताता हूँ यहाँ से वहाँ तक का किराया कितना है, रेलवे स्टेशन तक का। देन आगे का तो बताऊँगा ही मैं आपको। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ मेन रोड के ऊपर और यहाँ से दोस्तों हम लोगों को बस वगैरह कुछ ना कुछ पकड़नी पड़ेगी। अभी फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ अगर कोई लिफ्ट दे दे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि 150-170 रुपये के लगभग यहाँ से मतलब टुक टुक वगैरह तो और भी ज़्यादा लेते हैं। जो नॉर्मल बस है वो 170 रुपये लेगी। अगर कोई लिफ्ट मिल जाती है 12-13 किलोमीटर की बात है, जो भी जाएगी वो वहीं रोकेगी। अगर मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो अपना क्या जाता है लिफ्ट ले, 2 पैसे बचेंगे तो दोस्तों आगे काम ही आएंगे। क्योंकि ट्रेन की टिकट भी कम से कम 2 लाख रुपए से कम नहीं होएगी। don't need to go to the train station. Okay. But I go to this way. This way, and okay. Some kilometer. How yes. much kilometer you can go? About 1 kilometer. So I need to take you to see something. Okay दोस्तों चलते हैं। इन्होंने ऐसे बोला है कि हम लिफ्ट वगैरह देते हैं। Yeah, I see. I bag. Yeah. Like in India.
दोस्तों फिलहाल अपने को लिफ्ट मिल चुकी है। भैया ने बोला है कि मैं जा तो थोड़ी दूर ही रहा हूँ, लेकिन आपको मुर्गों की फ़ाइट दिखाऊंगा। हालांकि दोस्तों मुर्गों की फ़ाइट के चक्कर में तो मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ गई, लेकिन कोई नहीं, फिर भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ओके, लेट्स गो। और यहाँ बैठ के आप लोग चिल वगैरह भी कर सकते हो, गाने बज रहे हैं बढ़िया इजीली। चलते हैं, और तो क्या है। हेलो, What's your name? Chào Sinh Nhân. हैं व्हाट्स योर नेम? सितुई। नाइस नेम। चलते हैं, कुछ गेम वगैरह खेलने में लगे हुए हैं यहाँ पे। ये चलते हैं, क्या पता भाई लेकर तो आए हैं मुर्गों की लड़ाई दिखाने के लिए, कहीं पता चले यहाँ नई लड़ाई हो जाए। ये तो आगे चल के पता चलेगा। दोस्तों अलग ही जैसे अभी फाइट वगैरह चल नहीं रही है, बड़े बड़े कड़कनाथ वाले मुर्गे, यहाँ लोग बाग बैठ बैठ के मैच का मज़ा लेते हैं, बैट वगैरह लगाते हैं। और कुछ इस तरीके से नन्हे मुन्ने चूजे भी दिख जाएंगे आपको, मतलब छोटे मुर्गे हैं। ये कड़कनाथ वाले मुर्गे हैं, ये देख सकते हो दोस्तों, अलग बिरादरी है ये इनका बहुत बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे नहीं है ये। मतलब इंडिया के अंदर जो ब्राइड देखने को मिलेगी ना ब्रीड आपको, वो भी वो भी मजबूत आती है, लेकिन ये भी थोड़ी बड़ी ज़्यादा है। मैंने मतलब फर्स्ट टाइम देखी है इस टाइप के बड़े बड़े मुर्गे। बहुत बढ़िया हेल्पफुल भैया हैं, जिन्होंने क्या नाम हमारे को पानी की बोतल भी दी। इनको मेरा नाम याद नहीं, बाहुबली। Sorry, Bahubali. Bahubali. I like the movie from India, Bahubali. मूवी इंडियन इन्होंने दोस्तों देखिए। हेलो, व्हाट्स योर नेम? व्हाई आर यू नर्वस? मुकान फ्री फायर प्लेयर। देखो दोस्तों ये फ्री फायर की प्लेयर है ये। यहाँ पे मोस्टली सब लोग क्या नाम है फ्री फायर वगैरह गेम वगैरह खेलते हैं, लेकिन अभी बिजी ज़्यादा है ये, इस वजह से भाव नहीं दे रही। चलो कभी फुर्सत से बात करेंगे, लेकिन आप सुंदरता देख सकते हो दोस्तों। ओके, खूब चाय ला ला ला। ओके बाय, फ्री फायर प्लेयर, खूब चाय ला ला ला। ओके चलते हैं दोस्तों अपन यहाँ से। और हेलो, चलते हैं। अपना बैग वगैरह तो अपने पास में है, थोड़ा यहाँ से 6-7 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे रेलवे स्टेशन है, तो चलते हैं थोड़ा घूमते घूमते एक्सप्लोर करते हुए। वरना 200 रुपये नहीं, सॉरी 1 मिलियन मतलब 1 लाख रुपए लेंगे, तो 400 रुपये मुझे देना मे भी मेरे लिए पॉसिबल हो। इमरजेंसी होगी तो दे दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास में टाइम है तो मैं जा सकता हूँ इजीली लिफ्ट लेता हुआ। फिलहाल दोस्तों मेरे को बस मिल चुकी है, और कुछ इस तरीके की बस है, आप देख सकते हो। लास्ट टाइम आते टाइम भी इसी बस में हम लोग बैठ कर आए थे। और बात करूँ इसके किराए की तो 40,000 रुपये किराया लेगा। तो 10-12 किलोमीटर के लगभग है वो। पहले मैं गलती से 5 किलोमीटर उन भैया ने बोला इसलिए बोल दिया था। 12 किलोमीटर है, 1.5-2 किलोमीटर हम लोग चल के आ गए। अभी भी 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर का देख सकते हो दोस्तों 40,000 रुपये भाड़ा है। इंडियन करेंसी में बात करें तो 160 रुपये के लगभग ही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अब, क्योंकि 10 किलोमीटर पैदल नहीं चला जाएगा, पूरा दिन थोड़ा ना चलना ही है सिर्फ अपने को, क्योंकि आगे वैन विंग भी पहुंचना है। फिर उसके बाद में आगे वो जगह भी आपको एक्सप्लोर करके दिखानी है। तो फिलहाल मैं दोबारा वहीं आ चुका हूँ, लॉन्ग प्रबांग रेलवे स्टेशन पे। अभी चलते हैं जहाँ लास्ट टाइम हमने खाओ बात खाए थे 40,000 रुपये के, वही दोस्तों खाओ बात खाते हैं। और फिर देन आगे टिकट वगैरह क्या चार्जेस वगैरह रहते हैं वो टिकट के अंदर चल के बताएंगे, लेकिन पहले कुछ खा ले, क्योंकि अभी सुबह से 1 बज रहा है और सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। तो कुछ खाली पेट, आप लोगों को पता है दिमाग की बत्ती नहीं जलती, और वैसे भी नहीं जल रही दोस्तों मेरी, क्योंकि मेरे यूट्यूब अकाउंट पे स्ट्राइक आ चुकी है। तब स्ट्राइक आ गई तो उससे समस्या मेरे ये हो रही है, क्योंकि मैंने क्या उसमें मुर्गों की फ़ाइट दिखा दी थी, तो थंबनेल में मैंने वो डाल दिया। उससे कहीं ना कहीं मेरे अकाउंट में बहुत बैड इंप्रेशन गया है, और 7 दिन के लिए मेरा अकाउंट बंद कर दिया। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं दिमाग अपसेट हो रहा है। पर कोई नहीं, क्या नाम है, ये सब बुला के अपने को काम तो करना ही पड़ेगा। चलते हैं, खाना खा के सब रेडी हो चुके हैं, शरीर में ताकत झोंक ली है हमने, अब एनर्जी आ चुकी है हमारे अंदर। अब चलते हैं दोस्तों। अब ये फ़िलहाल लॉन्ग प्रबांग का रेलवे स्टेशन है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था ई चेकिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही, यहाँ पे बहुत मशक्क़त हो रही है। खूब देर एक जगह 4-4, 5-5 घंटे खड़े रह रहे हैं तो भी नहीं मिल रही। तो मुझे लगा कि यार जितना हो सके लो बजट में घूमने की कोशिश करते हैं। और तो क्या, लो बजट में मेरे को एक तो बस समझ में आई, क्योंकि बस सबसे सस्ता किराया है। ये जो 40 बात लिया है, इससे कम चलती ही नहीं है, मतलब इससे कम किराया है ही नहीं इस चीज़ का। और ट्रेन का भी अभी किराया बता दूंगा मैं आपको अंदर चल के, लेकिन ई चेकिंग पॉसिबल नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं मन भी उदास हो रहा है। लोकल लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है इतना, तो मतलब मज़ा नहीं आ रहा कुल मिला के मेरे को ही। तो टिकट विकेट कटवा लिया है, कुछ इस तरीके की टिकट है, देख सकते हो आप। लेकिन ये 4:30 बजे आएगी, और अभी बज रहे हैं दोस्तों 2, तो 2.5 घंटे वेट करना पड़ेगा। और गर्मी की बात करूं तो आज बहुत ताबड़तोड़ गर्मी चल रही है।
हालांकि सीट नंबर वगैरह सब कुछ दे रखा है इसके अंदर। और प्राइस की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसकी है 1,28,000 की। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 400 और 500 550 रुपये के लगभग है ये। लेकिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब चलते हैं। 180 किलोमीटर के लगभग है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है 500 रुपये से कम है ही नहीं। तो आ चुका हूँ अंदर, रेस्ट रूम के अंदर। वहाँ पे हमारी टिकट वगैरह चेक हुई थी, हमारे को एंट्री दे दी, पासपोर्ट चेक हुआ था और स्कैन हुआ था हमारा बैग वगैरह। कुछ इस तरीके का रेस्ट रूम हॉल है, आप वेट कर सकते हो। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हम, एक ही है प्लेटफॉर्म, यहाँ पे 2 हैं सॉरी। हमारी 1 नंबर पे आएगी ट्रेन। करते हैं आधे घंटे वेट और दोस्तों निकलते हैं वैन विंग के लिए। मेरा फेवरेट दोस्तों वहाँ पे 7-Eleven दिख गया है, तो कुछ भी अगर खाना वाला कि मैं भी खाऊँ बात खा के आया हूँ, तो मेरे को इतनी भूख नहीं है। देन अगर लगती है तो अपने पास में जुगाड़ है। 7-Eleven इज़ द बेस्ट ऑप्शन ब्रोस। बेस्ट ऑप्शन मैं इसलिए बोलना चाहूँगा कि जो एक्चुअल जो इसकी महंगाई है वही इसके अंदर रहती है। अनावश्यक महंगाई वगैरह इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगी आपको बहुत ज़्यादा। तो जो एक्चुअल प्राइस है उस पर आप ख़रीदोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई मैंने महंगा नहीं ख़रीदा कुछ भी। बाकी इसी तरीके से आप बजट में ट्रैवलिंग कर सकते हो। अदरवाइज़ आप हर जगह अगर इंडियन फूड तलाशोगे, हम पिछले 2 दिन से इंडियन फूड खा रहे हैं, बहुत कॉस्टली पड़ता है दोस्तों। क्योंकि एक टाइम का खाना ही लगभग रोटी और सब्जी, क्योंकि 3-4 रोटियां खा लो तो 150 रुपये की तो एक रोटी देते, 600 रुपये की तो रोटी हो गई। INR में बोल रहा हूँ, इनकी में नहीं बोल रहा, INR के अंदर। और सब्जी लोगे तो कम से कम 250-300 रुपये की सब्जी, 1000 रुपये का कोटा गर्म हो जाता है एक बार में। तो इन सब के बचने के लिए जैसे नूडल्स वगैरह खा लिए, कभी जैसे चावल वगैरह खा लिए, तो ऐसे ही थोड़ा सा बजट में ट्रैवल करना होता है, तो ऐसे कोटा गढ़ाई करके काम करना पड़ता है दोस्तों। फिलहाल चलते हैं, हमारी ट्रेन आती है, उसको वो ट्रेन भी दिखाते हैं आपको। देन क्या नज़ारे रहने वाले हैं दोस्तों बीच के, क्योंकि ये हिल स्टेशन है। वैन विंग बेसिकली जो ब्लू लगून है ये बहुत अच्छी जगह पे बना हुआ है और ये वो लगून्स के लिए फेमस है। तो वहाँ के भी नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं मिलेंगे, वो जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा उसके बाद में अगले दिन मिलेंगे। लेकिन इस वीडियो में जो यहाँ लॉन्ग प्रबांग से लेके वैन विंग्स के बीच का जो रास्ता होगा वो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। आपको पता चल जाएगा कितना अच्छा बीच का रास्ता है। फिलहाल दोस्तों लाइन में लग चुके हैं, हमारा भी चेकिंग का टाइम हो चुका है। देख सकते हो लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है। चलते हैं अंदर, ट्रेन आने वाली है। टिकट हमारे हाथ में, वहाँ चेक करेंगे, स्कैन करेंगे। हालांकि दोस्तों इस टिकट को फेंक वैंक मत देना, क्योंकि उतरते टाइम भी ये लोग चेक करते हैं, ऐसा नहीं बैठते टाइम ही चेक करते हैं। उतरेंगे जब भी, जबकि संभाल के रखना है दोस्तों इसको, वरना बैंड बज सकती है। अभी अंदर चलते हैं, अपना देखते हैं। दोस्तों आप लोगों ने एक चीज़ तो देखी है कि दुनिया छोटी है। ये भाई हमारे हॉस्टल में मिले थे, सुबह मेरे साथ फोटो खिंचाए थे, दोस्त बने थे वही हैं। और हम लोग स्टेशन पे रुके हुए थे, ये घूम फिर के आ गए। हेलो बोलो, हेलो। यार गजब किस्मत है इनकी, आए मेरे आते पहले ताली मारी, इन्होंने पहचान लिया। बप्पी लहरी ने मेरे को देखते पहले ही, वो सेम, वो 103 या सेम टू सेम। नो दिस इज 03 और मेरी 103 या। ये खुश हो रहा है, 3-3 एंड वाला नंबर मिल गया ना। चलते हैं दोस्तों, एंट्री करवाते हैं। और तो क्या है, ये थोड़ा इस तरीके से टिकट वगैरह चेक करते हैं दोस्तों। यहाँ पे स्कैनर वगैरह होता है, फिर स्कैन को पंच करते हैं, चेक करते हैं। फिलहाल अपनी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि टिकट अपन ने स्कैन करवा लिया है। अब देखते हैं अपन, यहाँ पे पिलर नंबर वगैरह लिखे हुए हैं, तो शायद मेरे को जहाँ तक लगता है 10 नंबर पिलर नंबर पे हमारे को जाना है। 10 नंबर वही है। चलते हैं दोस्तों। बाकी एक भाई अभी हमारे को मिले थे, जो मतलब इंडिया मतलब वो ऑस्ट्रेलिया से है, लेकिन 6 साल इंडिया के अंदर वो हिंदी सीख कर गए हैं। मतलब 6 महीने रुके थे, पता नहीं कैसे रुक जाते हैं, इतना लंबा कैसे वीज़ा मिल जाता है इनको। हालांकि इनको हर जगह ही मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 6 वो बहुत अच्छी तरीके से, मैं इधर ब्लॉगिंग कर रहा, फिर उन्होंने ऐसे बोला आप जो कुछ बोल रहे हो मेरे को समझ में आ रहा है। मैं कि वाह दैट्स अ ग्रेट ब्रो, बहुत अच्छा लगा मेरे को उनसे मिलके। क्या आप ऐसे मत सोचना क्या नाम है कि हिंदी लैंग्वेज बहुत लोगों का मतलब सपना होता है सीखना। अब ये मेरे को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मैं प्राउड करता हूँ कि मेरे को हिंदी लैंग्वेज आती है, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज आप बहुत पावर है इसी लैंग्वेज के अंदर। लोगों का सपना होता है, जैसे रशियंस का सीखना सपना होता है, वैसे लोगों का सपना यहाँ पे रशियंस वगैरह का इंडियन सीखना होता है। देख सकते हो दोस्तों दुनिया कितनी बड़ी और छोटी। हॉस्टल से निकले हुए भाई दोबारा मिल गए। आ चुकी है दोस्तों मेरी बुलेट ट्रेन, जिसका लाहौस में मैं इंतज़ार कर रहा था काफ़ी टाइम से। देख सकते हो ये ट्रेन है, चकाचक बहुत ख़तरनाक स्पीड में भागती है दोस्तों। ये अंदर से इसकी स्पीड का इतना पता नहीं चलता जितना बाहर से देखने पे लगता है। चलते हैं, अपना 10 नंबर है, 10 नंबर पे बैठते हैं और फिर आगे के नज़ारे भी आप लोगों को। ओहो, यहाँ दोस्तों ये रेलवे स्टेशन पे सिगरेट पीना बहुत कॉमन बात है। बस यहाँ पे
जहाँ लिखा हुआ है कि नो स्मोकिंग वहाँ पे स्मोकिंग नहीं कर सकते, बाकी इसके अलावा आप हर जगह कर सकते हो। बाकी ऐसी बात नहीं, अभी चिंगम खा के थूक ही रहता है इनका जो अंदर का टीटी है। तो ये सारी चीज़ें ये लोग भी करते हैं जो अपन लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं, बस नाम अपना ही ख़राब कर रखा है। चलते हैं, ये अपनी टिकट है, एक बार अंदर चल के बैठते हैं। फ़िलहाल दोस्त अंदर आ चुका हूँ और अंदर का नज़ारे की अगर मैं बात करूँ तो इधर हमारे को मुड़ना है। चल 1 मिनट भाई, गिव मी अ साइड। या बैग वगैरह सब ऊपर रखना है। पहले 103 नंबर है मेरी, ये वाली है विंडो वाली, ये वाली है, ऐसी बात नहीं है, यहाँ कब्जा करके भी बैठ जाते हैं। तो अपना काम है शुरू से इंडिया के अंदर बिना रिजर्वेशन सीट लिए हमने, तो सीट लेने के बाद में भी हम कैसे छोड़ सकते हैं, तो अभी बैठते हैं। दोस्तों अंदर आ चुका हूँ मैं और अंदर का नज़ारा आप देख सकते हो। वैसे आप कंपेयर करो तो ये वैसे वंदे भारत जैसी ही है अपने इंडिया के अंदर, इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है दोस्तों। ये 210-250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, वो भी पहाड़ों के अंदर। जैसे पहाड़ के अंदर ही घुसेगी ना, एकदम दोनों कान सुन्न हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन ये चीज़ पहली बार मैंने देखी कि यार पहाड़ों को काट के किस हिसाब से, मेरे को पहले लग रहा था यूँ ब्रेकर की तरह ट्रेन चलेगी, चाइना बना रहा है ना, लेकिन ये जाएगी यूँ सीधी, लेकिन स्पीड में जाएगी, लेकिन मतलब यूँ नहीं होएगी, लेकिन पहाड़ के अंदर जाते कान दोनों सुन्न हो जाएंगे। फिलहाल आज मेरा नसीब ख़राब था, कासिम भाई को मिल गई खिड़की की सीट, मेरे को नहीं मिली, लेकिन मैं इधर से कैमरा दिखाऊंगा आप लोगों को, नज़ारे में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा दोस्तों मैं। वैसे दोस्तों जैसे अपने सरकारी डब्बे के अंदर ये सामान वगैरह बेचते हैं, वैसे ही क्या नाम है यहाँ पे भी पेप्सी वगैरह ये मिल रही है, अगर आप लोग चाहो तो पी सकते हो। फिलहाल रेट वगैरह थोड़ी महंगी मिलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रेन के अंदर सामान बिक रहा है, तो वो MRP वाला लफड़ा मुझे नहीं लगता यहाँ पे होता होगा, जो MRP है उसी रेट पे बिकता होगा। ओवर चार्जिंग वगैरह मुझे नहीं लगता होती होगी यहाँ पे, और होती भी होगी तो अभी पूछ के चेक कर लेंगे क्या MRP पे भी वही रेट है। जब अपन इंडियन रेलवे को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनकी चीज़ें दिखा रहे हैं, तो ये चीज़ भी अपन दिखाएंगे, एक बार चेक करते हैं दोस्तों, रेट वगैरह पता करके आपको बताता हूँ। बात तो माननी पड़ेगी कि भाई उन्होंने कारीगरी बहुत ज़ोरदार करी है, क्या ही उम्दा लेवल की कारीगरी है। हर इतने बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में से सुरंग 2 सेकंड के लिए दिखता है, फिर नज़ारे गायब हो जाते हैं। आप नज़ारे देख सकते हो दोस्तों, फिर दोबारा गायब ही होने वाले हैं, क्योंकि सुरंग आने वाली है। ये 3 ये आ गई, सिर्फ 4 से 5 सेकंड के लिए कुछ बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलते हैं। हालांकि ये बात माननी पड़ेगी दोस्तों, बहुत सुंदर जगह है ये, सच में नेचर वाइज, ब्यूटी वाइज बहुत सुंदर जगह है ये। ये देखो जैसे नज़ारा खुलेगा फिर आपको सुंदर जगह देखने को मिल जाएगी। और ऐसा नहीं है कोई छोटे मोटे पहाड़ हों, ये एक चावल की खेती हो रही है, उधर देखो छोटे मोटे पहाड़ है बहुत बड़े। ये देखो फिर दोबारा सुरंग आ गई, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, और इन पहाड़ों के बीच में से सुरंग टाइप का पता नहीं कैसे पाइपलाइन डाल के सुरंग बनाई हुई है, जिसके अंदर ये ट्रेन चलती है, बहुत स्पीड में चलती है दोस्तों ये। तो हालांकि वैसी लाइफ भी मैं दिखाना चाहता था, लेकिन अब ट्रेन से कूद के तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी जहाँ मेरे को आगे मौका मिलेगा तो वहाँ दैन में इसको दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरी दिल से तमन्ना है मैं जाऊँ और खुद भी देखूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ। खुद तो मैं ऊपर से देख रहा हूँ, लेकिन मैं पास से देखना चाहता हूँ और आप लोगों को पास से दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके के नज़ारे पास से देखने के लिए आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं और वैन वैंग आने वाला है, फिर उतरते हैं, वैन वैंग का स्टेशन भी आपको दिखाते हैं और कहाँ रुकेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। बाहर आ चुका हूँ और कुछ इस तरीके का है ये वैंग विंग रेलवे स्टेशन, बहुत बड़ा है, जैसे आपने लॉन्ग प्रबांग में देखा था सेम वैसा ही है। बाहर निकलते ही आपको टुक टुक वगैरह खूब सारा देखने को मिल जाएंगे। और ये देखो दोस्तों, ये बेसिकली इन पहाड़ों के लिए ही जाना जाता है। उधर देखो एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही है, वहाँ पे पैराशूट उड़ने में लगा हुआ है। फिलहाल वहाँ भी चलेंगे दोस्तों, इस जगह को भी एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन पहले अपना ठिकाना ढूंढते हैं कौन सी जगह हमारे को रुकना है। ये भाई दो हमारे को जो हमारे हॉस्टल के अंदर थे ये मिले, तो ये हमारे को आगे देखते हैं कौन सी जगह रुके हुए हैं। अगर हमारे को बजट में अगर हॉस्टल मिल जाता है तो रुकते हैं, देन नहीं तो फिर बौद्धिस्ट धर्म जिंदाबाद। दोस्तों कुछ इस टाइप का है वैन विंग का मार्केट, नाइट का मार्केट, कुछ इस टाइप की रोड है, बाकी कुछ भी नहीं है ज़्यादा यहाँ पे। सिर्फ जो टूरिस्ट प्लेस है, जो सिर्फ वो हिल स्टेशन वगैरह, ये 8 बजे दोस्तों ये सारी जगह बंद हो जाती हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ खाने वाने की व्यवस्था देख लूँ, फिर उसके बाद मैं यहीं से खा के देन हॉस्टल चला जाऊँ। बहुत सस्ता हॉस्टल किया है मैंने, एक बार वहाँ पहुँच के नज़ारे दिखाता हूँ आपको हॉस्टल के, और फिर उसके बाद में क्या प्राइस वगैरह रहती है उसकी वो भी देखते हैं। पूछते हैं इन वो दुकान पर चल के कि एग फ्राइड राइस मिल जाएंगे क्या। खाओ बात खाए, खाओ बात खाए, खाओ बात, एग 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 अंडा, एग फ्राइड राइस। अरे यार
ये दोस्तों बहुत समस्या होती है। यह नो मीट, किसी भी तरीके का मेरे को मीट नहीं चाहिए उसमें, ना पोर्क सुअर का, ना बकरे का, ना मुर्गे का, सिर्फ अंडा चाहिए मेरे को। ओके, हाउ मच, कितने का है ये बताओ आप। दोस्तों मिल तो गए, इनको बहुत समझा लो लेकिन ये अपनी मर्जी के हैं, डाल डुला देते हैं, कोई भरोसा नहीं है इनका। तो सारी चीज़ क्लियर करना पहले ही ऑलरेडी ज़रूरी है। चलो देखते हैं क्या प्राइस वगैरह बता रहे हैं। 65,000 रुपये बहुत महंगा बता रहे हैं यार। ये हर जगह हम लोग 40,000 का ही खा रहे हैं, तो आप ज़्यादा महंगा लगा रहे हो, समझो बात को। है ना, चलो कोई नहीं, दूसरी जगह देखते हैं। खोप चाय ला 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 यहाँ दोस्तों, मेरे को खोप चाय तो चलो समझ में आया, थैंक यू, लेकिन ये ला 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 आगे क्यों लगवाते हैं, बिगड़ता हो रहा है नाम इससे। पर कोई नहीं, आगे चलते हैं, कुछ और मिलेगा आगे। अभी तो फ़िलहाल अपन मार्केट के अंदर ही हैं, सब कुछ खाने को मिल जाएगा अपने को, उधर भी मिल जाएगा, उधर चलो। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं एक रेस्टोरेंट के अंदर, और यहाँ मुझे मिल रहे हैं दोस्तों वही खाओ बात खाए, और वो भी मेरी रेट के अंदर। 4 दुकानें दोस्तों मैं ट्राई कर चुका हूं, किसी में 65,000 था, एक में 60,000, इन्होंने भी 50,000 मांगे थे, 50,000 पीछे था, और इन्होंने भी 50,000 मांगे। फिर हमने इनसे नेगोशिएशन करवा के कि भैया मर जाएगा, 40 में खाता है, मैं सिर्फ अंडे चाहिए, नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए। तो ये समझ गए, इन्होंने फिर बोला चलो ठीक है, ओके ओके आप खाओ। तो ये अभी हमारे को बना के देंगे दोस्तों 40,000 में। तो आप अगर ये चीज़, अगर आप टूरिस्टिक प्लेस पे जाते हो तो आपको हो सके तो नेगोशिएशन करो, क्योंकि टूरिस्ट देखकर ये लोग मुंह फाड़ते हैं थोड़ा सा। तो हो सके जितना आप पैसा कम कराने की कोशिश किया करो, क्योंकि पैसा बचेगा दोस्तों, जब ही तो आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारे खाओ बात खाए आ चुके हैं, देख सकते हो आप। हालांकि नमक वगैरह डाला हूँ, इसको नमक को दोस्तों क्या नाम है, खुए बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे को लगा फीका साग बनाया, इन्होंने थोड़ा नमक वगैरह मांग लेते हैं। साथ में एक ये सूप वगैरह और देते हैं। तो मैंने इनसे पहले ही बोल दिया था कि वेजिटेबल सूप हो तो ही देना, पता चले तुम क्या नाम है ये सूअर वगैरह उबाल के दे दो। हालांकि दोस्तों सूअर वगैरह का भी टेस्ट मैं चाखते पहचान जाता हूँ पहली बार में कि एक्चुअल में इसमें राजकुमार डला है कि नहीं डला। हालांकि इसके अंदर नहीं डला हुआ वेजिटेबल सूप है, क्योंकि पहले हम लोगों ने बता दिया था सारी चीज़ कि भाई एग फ्राइड राइस चाहिए हमारे को, और कोई से फ्राइड राइस नहीं चाहिए। क्योंकि आप चिकन फ्राइड राइस बोलोगे, जब भी उसके अंदर पोर्क डाल के देंगे तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अपनी मर्जी चलाते हैं ये। तो मैं हॉस्टल पे जा ही रहा था, तो मेन रोड वैन विंग का जो मेन स्ट्रीट है वो दोस्तों यही है, देख सकते हो। यहाँ लोग बाग बैठे हुए हैं, आराम से अपने चिल वगैरह कर रहे हैं। यहाँ सूल्डा पाडा सब कुछ क्या नाम है रंधने में लगा हुआ है, सब अपने बियर वगैरह रायता डोल के बैठे हुए हैं। कुछ भाई साहब अपनी गाड़ी पे बैठे हुए हैं, और हम लोग हमारे हॉस्टल को ढूंढने में लगे हुए हैं। क्या है दोस्तों, वहाँ से 170-80 रुपये मांग रहा था, तो हमें लगा कि 5 किलोमीटर पैदल ही चलते हैं। बीच में हमारे को लगा कि भाई यहाँ पे मोस्टली क्या है 8 बजे मार्केट वगैरह बंद हो जाता है, हालांकि आज 9 बज गए। तो ये मेन सिटी है, इस वजह से अभी तक बंद नहीं हुआ, वरना ग्रामीण इलाके वगैरह के अंदर ये मोस्टली 8 बजे के लगभग ही बंद हो जाता है। तो मुझे लगा खाना वाना खा के चलते हैं, क्या पता रात में भूखा सोना पड़ जाए, हॉस्टल पे पहुंच के बाहर निकलेंगे क्या पता सब कुछ क्लोज़ हो जाए। तो इसलिए दोस्तों हम लोगों ने क्या नाम है खाना वाना खा खुआ के, इसलिए थोड़ा लेट हो गए हम। मोस्टली दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो इतनी जल्दी शटर बंद हो चुके हैं, क्योंकि मोस्टली इनका टाइम हो चुका है। और अभी क्या है दोस्तों आप लोगों को बताऊं, सीज़न भी नहीं चल रहा है इनका, मोस्टली सीज़न चलता है नवंबर दिसंबर के अंदर। नवंबर दिसंबर के लगभग कचाकच भीड़ रहती है, सब इधर उधर डोलते हुए दिखते हैं, हर तरफ से क्या नाम है देश विदेश से लोग बाग आए हुए रहते हैं। अभी लिमिटेड लोग हैं, जैसे हमारे जैसे भूले भटके पहुंच गए, या यूरोपियंस वगैरह जो सदाबहार यहीं पड़े रहते हैं, क्योंकि कंपेयर टू यूरोप यहाँ की करेंसी बहुत लो है, तो इसलिए यहाँ पर रहते हैं वो लोग। लेकिन भीड़ वगैरह ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्या नाम है मेरे में इसलिए ऑफ सीज़न में जाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, कि जो चीज़ देखनी है वो चीज़ मैं इजीली देख सकता हूँ, क्राउड वगैरह रहता नहीं। और दूसरी चीज़ मेन चीज़ कि ऑफ सीज़न के अंदर हर चीज़ का प्राइस वगैरह भी बहुत डाउन होता है दोस्तों। कुछ स्टिकी राइस इस टाइप से बनता है। हेलो ब्रदर, दोस्तों हम लोग आ चुके हैं हमारे वाटर हॉस्टल के अंदर, और कुछ इस तरीके का ये हॉस्टल है। प्राइस की बात करूं तो दोस्तों वही 270 रुपये का इसका प्राइस है। हालांकि एक्सिगो पे बुक करे थे तो सस्ती रेट के अंदर दिखा रहा था, लेकिन आए जब इन्होंने तोते उड़ गए, इनके एक्सिगो वालों की बात ही नहीं मानी इन्होंने कि भाई इतने में भी कोई बुकिंग हो सकती है। फिलहाल चलते हैं डोम, अंदर से भी दिखाते हैं दोस्तों आपको। हालांकि थक गए पिल गए, गर्मी कितनी खतरनाक हो रही है यहाँ पे। अभी आए भी हैं 5 किलोमीटर चल के,
चलते हैं ऊपर से डोम दिखाते हैं। और प्राइस इसकी 270 रुपये। और इसकी लोकेशन की बात करूं दोस्तों वेस्ट वाटर हॉस्टल। तो हम लोग 2 जने हैं, तो 1,36,000 रुपये इन्होंने लिए हैं एक रात के 2 पर्सन के। इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 500-550 रुपये होते हैं। तो देन उसको हम आधे आधे कर लेंगे, तो कुल मिला के एक पर्सन का 270 रुपये लगा। तो ठीक है, इतना अनजान देश के अंदर 300 रुपये का मिला। तो लेकिन एक्सिगो पे हमने जब बुक किया था तो उसमें प्राइस कुछ और दिखा रहा था, पर एक्सिगो वालों की ये मान नहीं रहे, बोले नहीं आपकी बुकिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ऑनलाइन पेमेंट एक्सिगो में करने का ऑप्शन आ नहीं रहा था। तो चलो कोई नहीं, एक्सिगो वाले धोखा दे दिए, अब क्या किया जा सकता है। चलते हैं दोस्तों।